the strip with the top peeled back. Sunshine beaming, yeah, the West where it's at. हाय दिस इज अंजलि शंकर। हाँ जी मित्रों, सबसे पहले तो राधे राधे आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि आप सब हिट एंड फिट होंगे। सो वेलकम टू योर टेक्सटाइल स्टिचिंग सेंटर। ओके, तो ये है इस ट्राउजर की स्टिचिंग की वीडियो। कटिंग की वीडियो मैं ऑलरेडी बनाकर डाल चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो भी समझ आ पाएगी। तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ स्टिचिंग करने वाले हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि आपको फिनिशिंग से पॉकेट किस तरीके से लगानी चाहिए और जो हम ट्राउजर की बेल्ट और इलास्टिक को अटैच करते हैं जो साइड से दिखती है उसे किस तरीके से हाइड करना चाहिए, ये भी इसमें दिखाया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है। डोंट स्किप द वीडियो। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, तो अब हम सबसे पहले फ्रंट और बैक पल्ले के आसनों की सिलाई लगा लेंगे। ठीक है। ओके, तो आसन की सिलाई आपको डबल लगानी है। तो ये मैं फ्रंट पल्ले के आसन की सिलाई लगा रही हूँ और ये सिलाई आपको डबल सिलाई लगानी है, क्योंकि आसन में हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए। फ्रंट वाले की हमने आसन की सिलाई लगा ली है और अब हम बैक वाले की भी लगा लेते हैं। तो अब हम फ्रंट पल्ले की जो प्लेट्स हैं इसकी सिलाइयां लगाएंगे। इस तरीके से बस आपको बराबर पकड़ लेना है, कट से कट मिलना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से बस आपको सिलाई लगा लेनी है इसकी। और यहां से सिर्फ पक्का करके निकाल दें। ओके, अब इसी तरीके से दूसरे साइड की भी लगा लेंगे, बिल्कुल कट से कट मिलाते हुए। तो अब हमें इनकी पॉकेट्स लगा लेनी है। फ्रंट पल्ले में पॉकेट अटैच करेंगे, तो पॉकेट अटैच करने का सबसे इजी और सबसे सही तरीका है। तो पॉकेट लगा के मैं आपको एक ही दिखाऊंगी। ठीक है, उसी तरीके से आपको दूसरी पॉकेट भी लगा लेनी है। और अगर आपका कपड़ा कुछ ऐसा है कि जिसमें रॉन्ग साइड और राइट साइड का पता ना चल रहा हो, तो आप इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको पॉकेट को कुछ इस तरीके से पूरा ऊपर से लेके यहां तक पूरा सेट कर लेना है। ठीक है, और इस तरीके से सेट करने के बाद आपको 1 इंच यहां से नीचे की ओर ऐसे निशान लगा लेना है। उसके बाद आप 6 इंच पे या फिर 5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाइए। निशान आपको 6 या 5 इंच पे इसलिए लगाना है क्योंकि आपके हाथ की चौड़ाई आपको देख लेनी है कितनी है कि उस पॉकेट में जा सके। मैं 6 इंच पे लगा रही हूँ और उसके बाद आपको 1/2 इंच इस तरह से ऐसे अंदर की तरफ निशान लगा लेना है, 1/2 इंच यहाँ पे भी। और इसके बाद अब हमें इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो अब हमें यहां से लेके यहां तक एक सिलाई लगानी है। ठीक है, और एक चीज बताना मैंने मिस कर दिया, आपको इस साइड पे अपना रॉन्ग साइड रखना है पॉकेट का। ठीक है, पॉकेट का ये रॉन्ग साइड हो और ट्राउजर का तो ये फ्रंट साइड होगा ही। ठीक है, ट्राउजर का ये फ्रंट एंड पॉकेट का ये रॉन्ग साइड। ठीक है, तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई जो है आपको वो पूरी निशान पे लगानी है। बस इस तरीके से आपको सिलाई बाहर निकाल लेनी है और अब आपको इस कॉर्नर पे एक कट देना है। तो इस तरीके से आपको एक कट देना है, बट आपकी जो सिलाई है वो कटनी नहीं चाहिए, सिलाई के बिल्कुल पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये है, पर आपकी सिलाई कटनी नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ भी हम इस तरीके से ही कट लगा लेंगे। और अब हमें इस पॉकेट को इस तरह से ऐसे टर्न कर लेना है। ठीक है, मोड़ लेना है और आपको इस तरीके से इसे घुमा लेना है। ठीक है, इस तरीके से यहां से भी घुमा लेना है और यहां से भी इस तरीके से घुमा लेना है। और अब आपको या तो इसको प्रेस करके सेट करके सिलाई लगानी है या तो ऐसे ही आपको इसे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई जो है आपको वो बिल्कुल किनारों पे फिनिशिंग के साथ लगानी होगी।
इसको प्रेस करके प्रॉपर सेट कर लिया है। सिंपली बस अब इसके किनारों पर सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ से बस आपको सिलाई निकाल देनी है। तो अब इस तरीके से आपको सिलाई लगाने के बाद, ठीक है, आपने सिलाई लगा ली, उसके बाद पॉकेट जो है हमारी ऐसे सेट करना है। ठीक है, इससे पहले आपको एक और चीज करनी है। ठीक है, ये तो हम इस तरीके से करेंगे ही, लेकिन आपको यहां से पॉकेट बंद करनी है पहले। ठीक है, यहां से तो हमारी पॉकेट ऑलरेडी बंद है। यहां से पॉकेट को बंद करने के लिए आपको सिंपली बस पॉकेट को इस तरीके से उठाना है और इसे सही से सेट करने के बाद आपको यहां पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से आपकी जो पॉकेट है अंदर से भी पूरी फिनिशिंग से रहेगी और बाहर से भी। ठीक है, तो एक पैर की सिलाई देते हुए आपको इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब आपको एक और सिलाई लगानी है। इस तरीके से पॉकेट को हम टर्न कर लेंगे, ठीक है, घुमा लेंगे और इसका कॉर्नर जो है निकाल के अब हमें यहां पर भी सिलाई लगानी है। ठीक है, सेम इसी तरीके से अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अभी आपकी पॉकेट अंदर बाहर दोनों साइड से फिनिशिंग से हो चुकी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब सिंपली जो हमारी पॉकेट है वो पूरी रेडी हो चुकी है। बस अब आपको सिलाई लगानी है, पॉकेट को ट्राउजर से पूरा अटैच करना है। तो अब मैं आपको ये बैक साइड से दिखा देती हूँ कि आपको सिलाई यहाँ से कितनी मारनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सिलाई लेके आनी है, यहाँ तक आपको ये सिलाई मारनी है। तो ये मैं राइट साइड से आपको सिलाई लगा के दिखाऊंगी। तो सिंपली आपको पॉकेट और ट्राउजर को पूरा सेट करके इस तरह से, जैसे पॉकेट ट्राउजर के साथ सेट हो जाए, बस इस तरीके से ही आपको। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कपड़ा थोड़ा निकला हुआ है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी पॉकेट थी वो सीधी कटी थी और जो हमारा ट्राउजर था वो सी पट्टी की शेप में कटा था। ठीक है, बस आपको इस तरीके से अब सिलाई लगा लेनी है। और नीचे से आपको देख लेना है कि पॉकेट पूरी सेट होनी चाहिए। ठीक है, अभी हमारी पॉकेट यहाँ पे लग चुकी है। दूसरी साइड की मैंने ऑलरेडी पॉकेट लगा ली है। ओके, तो अब ये पॉकेट पूरी सेट होके रेडी हो चुकी है और ये मेरा हाथ इसमें प्रॉपरली सही से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और अब हमें यहाँ पर बेल्ट अटैच करनी है। बेल्ट अटैच करने के लिए हम बेल्ट की और लास्टिक की पट्टियां कट कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ हमें दो पट्टियां कट करनी है, जो कि एक बेल्ट लगाने के काम आएगी और एक बैक साइड के लिए लास्टिक के काम आएगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको फ्रंट पल्ले को नाप लेना है। ठीक है, फ्रंट पल्ले की चौड़ाई वहां पे हम इसे नाप लेंगे। इस तरह से आपको नाप लेना है। तो यहाँ मेरा आ रहा है 17.5, बट हम पूरा 17.5 नहीं रखेंगे, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा कटिंग में से बचा हुआ कपड़ा है, इसी में से हम लेंगे। ठीक है, तो 17.5 आ रहा था, मैं 19 तक ले लूंगी इसे। ठीक है, चौड़ाई में ये 19 इंच होगा। और इसके बाद अब हमें निशान लगा लेना है लंबाई का। लंबाई आप इसकी 4.5 रख लीजिए। इसके बाद अब हम, और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपकी बेल्ट हो और लास्टिक हो, उन दोनों की जो चौड़ाई है वो एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो इतने ही साइज की मैंने बेल्ट भी कट कर ली है, 19 इंच चौड़ी ही। ठीक है, अब मैं इसे कट करके निकाल लेती हूँ। तो ये वाली पट्टी निकाल ली हमने फ्रंट पल्ले के लिए और अब बैक पल्ले के लिए। ओके, तो कपड़ा मैंने सेट कर लिया है। तो हम अपने बैक पल्ले को भी नाप लेते हैं। इस तरीके से आपको बैक पल्ले को नाप लेना है। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा यहाँ पे 12.25 इंच, ये सिलाई तक आपको नापना है। 12.25 इंच का हम डबल करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 24.5 इंच। हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेकर कपड़ा कट करेंगे, तो 26 इंच पे मैं कपड़े की कटिंग करूंगी। तो इस तरीके से
26 इंच पे भी हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे। कपड़ा जो है हमें थोड़ा ना एक्स्ट्रा ही लेके चलना है, तो मैं यहाँ पे 4.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ये डिपेंड भी करता है आपकी कि लास्टिक कितनी चौड़ी वाली है। तो मैं यहाँ पर लास्टिक और बेल्ट यूज कर रही हूँ 1.25 इंच चौड़ी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और बेल्ट है 1.25 में 1 पॉइंट ज्यादा, 1 सूत ज्यादा, और 1.5 में 1 सूत कम, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखते हुए ही कटिंग कर। तो मैं सिंपली इसको कट कर लेती हूँ। ओके, तो अब हमने ट्राउजर पे लगाने के लिए दोनों पट्टियों कट कर लिया है। ये फ्रंट साइड की, बैक साइड की है, ठीक है। तो अब हमें इस पे बेल्ट को इस तरीके से प्रेस करके अटैच करना है। तो चलिए देख लेते हैं ये भी हमें किस तरीके से करना होगा। तो अब हमें सिंपली कपड़े की रॉन्ग साइड पे अपनी बुकरम की स्मूथ साइड को इस तरीके से सेट करना है, और यहाँ पे हमारा 1/2 इंच ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें इसको अभी इस पे फोल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से सेट करने के बाद सिंपली हम बस इस पर प्रेस से इसे चिपका देंगे, ठीक है। ध्यान रहे कि ये पूरी तरह से इससे अटैच हो जाना चाहिए। ओके, तो प्रेस से इसको अच्छे से चिपकाने के बाद अब आपको ये चेक कर लेना है कि ये चिपक चुकी है, ठीक है। उसके बाद ये चिपक जाए तो आपको इस तरीके से इसको यहाँ पर ऐसे सेट करके फिर से इसको प्रेस करके सेट कर लेना है। इससे ही अच्छे से फिनिशिंग से बनेगी। ओके, तो अब हमने इसको पूरी तरह से प्रेस कर लिया है, ठीक है। अभी हमने ना इसको कट करना है। तो जितनी इस कपड़े की कटिंग है ना, तो जितनी इस कपड़े की कटिंग है उतना ही हमें यहाँ पर भी कट करना है। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से आपको इसे कट कर लेना है, ठीक है। अब हम इसे ट्राउजर पे अटैच करेंगे। ओके, तो इसे सबसे पहले हमें इस तरीके से फोल्ड करके एक सिलाई मार लेनी है। सिलाई जो है आपको बिल्कुल सीधी मारनी है, चाहे तो आप किनारे पे मारे या फिर आप एक पैर का बखिया लेकर इसको सिलाई कर दें, पर सिलाई आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। या तो आप इसको प्रेस करके सेट कर लीजिए फिर सिलाई मारिए, या तो आप सिलाई करते करते इसे सेट कीजिए। तो ये सिलाई लगाने के बाद आपको इस तरीके से इस पट्टी को इस तरीके से बूट के नीचे लगा लेना है। उसके बाद अब हम ट्राउजर लेंगे। ट्राउजर के फ्रंट साइड को इस तरीके से आपको यहाँ पे सेट कर लेना है और सिलाई कर लेनी है। तो आधे इंच का मार्जिन लेते हुए आपको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। और ट्राउजर के जो नीचे पॉकेट वगैरह है उन्हें सेट कर लेना। तो नीचे से आपको सेट करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो अब ये हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। ठीक है, आपको इस तरीके से नाखून से उंगलियों से इसको खींच के सेट कर लेना है, ठीक है। और सेट करने के बाद तो अब आपको इस तरीके से इस पे फोल्ड कर लेना है, ठीक है, और सिलाई लगानी है। तो ये जो सिलाई हमने लगाई है यहाँ पे इस तरीके से, तो ये जो हमारी ये कवर होनी चाहिए, ठीक है, ये दिखनी नहीं चाहिए। तो बस आपको इस तरीके से इसे सेट कर लेना है। ये सिलाई जो है आपको ये बिल्कुल किनारों पे लगानी है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ किनारों पे लगनी चाहिए। और सिलाई ध्यान रखें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो देखिए ये हमारी पूरी सिलाई लग चुकी है। और जो हमारा एक्स्ट्रा था, जो हमने एक्स्ट्रा लिया था, उसे हम कट करके यहाँ से निकाल देंगे। तो बैक साइड का पल्ला आपको इस तरीके से ले लेना है, ठीक है। और जो हमने बैक साइड के लिए पट्टी कट करी थी उसको इस पे अटैच करेंगे। सिंपली बस हमें इसको
इस तरह से थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए, ठीक है, मैं थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा ले रही हूं, इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। आधे इंच के मार्जिन लेते हुए, तो ये थोड़ा टेढ़ा कटता है, तो आपको इसी तरीके से इसे सेट करते हुए सिलाई लगानी है। और जो अब इसका ये ऊपर वाला साइड आ रहा है, ये ट्रायंगल में है, तो हमें इसे इसी तरीके से रहने देना है, ठीक है। हमें इसे खींचना बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले हम इसको इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, फिर हम इसे थोड़ा घुमा लेंगे इस तरह से, नीचे से सेट करेंगे, फिर ऊपर से सेट करना है हमें। इस तरह से इसे सेट करते हुए हम तो हमने इस पे सिलाई लगा ली है, और जो इसका एक्स्ट्रा हमने लिया था वो भी हम इसे कट करके निकाल देंगे। ओके, तो यहां से ये कट करने के बाद अब हमें इसकी फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। ये जो हमारा मार्जिन है इसको ऊपर की तरफ रखेंगे हम, ठीक है, इस तरीके से, और सिलाई लगा लेंगे। तो अब ये फिनिशिंग की सिलाई लगाने के बाद जो तरीका हम यूज करने वाले हैं लास्टिक और बेल्ट को अटैच करने का, तो जो यहाँ से लास्टिक और बेल्ट बीच यहाँ साइड से दिखती है, तो वो ये तरीके से हाइड हो जाएगी, जिस तरीके को आज हम यूज करने वाले हैं। तो ये तरीका आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो सिंपली बस हमें इस तरीके से बैक पल्ले को रखना है, और फ्रंट पल्ले की राइट साइड और बैक पल्ले की राइट साइड को इस तरीके से, और ये जो हमारी सिलाई है फ्रंट पल्ले की और जो बैक पल्ले की सिलाई है ये मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ना, ये मिलनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसे सेट कर लेना है। उसके बाद अब हमें इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको इसे इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगानी है, ठीक है। सिंपली बस आपको इस तरीके से इसे फोल्ड किया, और ऐसे हमने फोल्ड किया और सिलाई लगा ली। और यहाँ पे हम आधे इंच का मार्जिन लेते हुए इसे सिलेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो अब इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद आपको पूरी पैंट की सिलाई लगा लेनी है यहाँ से, ठीक है। तो पॉकेट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। पॉकेट जो है वो आपको नीचे यहाँ पर महसूस होती है कि पॉकेट कहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इतना हमने यहाँ तक कर लिया। इसके बाद ये जो हमने यहाँ पर अटैच किया है, इसी तरीके को हमें यहाँ पर भी इसी तरीके से कर लेना है, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो अब दूसरी साइड भी आपको इस तरीके से इन सिलाइयों को इस तरीके से मिला लेना है, और मिलाने के बाद आपको इस तरीके से इसे ऐसे फोल्ड किया। पहले तो हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इसको इस सिलाई के पास ऐसे फोल्ड कर लेना, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद सिंपली हम इसको स्टिच कर लेंगे आधे इंच के मार्जिन के साथ। और आप चाहे तो इसे सेट करके सिंपली इस तरीके से भी सिलाई लगा सकते हैं, और इस सिलाई को लगाने के बाद भी आप इसको इस तरीके से चाहे तो फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है। और अब इस साइड भी हम पूरी सिलाई ट्राउजर की लगा लेंगे, साइड की। पॉकेट जो है वो आपको फील करते हुए लगा लेनी है, ठीक है। तो अब हमने ये साइड की सिलाइयां लगा ली हैं। अब हम इसमें लास्टिक अटैच करेंगे।
तो लास्टिक अटैच करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर आपको लास्टिक अटैच करनी है, पर लास्टिक आपको कितनी अटैच करनी चाहिए ये हम देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं कि इसमें लास्टिक हमें कितनी डालनी है। कमर के हिसाब से हम लास्टिक डालेंगे, तो कमर है हमारी 32 इंच और 32 का हाफ हुआ 16 इंच। 16 में से हम 3 इंच कम कर देंगे तो आएगा 13 इंच। तो 13 इंच की हम इसमें लास्टिक डालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम 13 इंच का लास्टिक पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से सिंपली आपको 13 इंच की लास्टिक जो है निशान लगा लेना है, बट अभी हम इसे कट नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ निशान लगाएंगे। और अब आपको इसे यहाँ पे सेट करके पक्का कर लेना है। तो अब इसे पक्का करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे और अब आपको इसे यहां पर फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो सिंपली इसको इस तरीके से फोल्ड करके सेट करके हमें इसे यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां से ये बिल्कुल हाइड हो चुका है। लास्टिक आपको कट नहीं करनी है। देख सकते हैं कि आपको ये कट का निशान कहाँ आ रहा है, और अगर मैं इसे कट कर लेती तो इसको लगाने में काफी दिक्कत भी आ सकती थी। वैसे इतनी दिक्कत ना आती, बट आपको कट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें लास्टिक को खींच लेना है, ठीक है। और जहां हमने निशान लगाया था वो हिस्सा हमने कट करके निकाल लेना है। तो ये हमने लास्टिक को यहां से कट कर लेना है और इसको भी हमने निकाल लेना है यहां से। तो सिंपली अब हमने वहां पे भी जैसे इसे लास्टिक को अटैच किया था ना, वैसे ही बिल्कुल यहां पे भी हम इसे अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो अब हम इसे यहां से भी पक्का कर लेंगे। तो अब सिंपली ये यहां से आपको फोल्ड कर लेना है। जो लास्टिक बैक साइड पे अभी उसको बैक साइड पे ही रहने दीजिए। बस अब आपको यहां से इसे सेट करके सिलाई लगा लेनी है। और अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत झोल आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसे हम इस तरीके से सेट करके सिलाई कर सकते हैं। बस आपकी जो लास्टिक है वो सिलाई में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और अब हम इसे यहां से सिलाई करके निकाल लेंगे। ओके, तो ये जो तरीका है बिल्कुल रेडीमेड जैसा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको कभी इसमें इलास्टिक कम या ज्यादा करनी हुई तो आप इसे कर नहीं पाओगे। आप सिंपली यहाँ से उधेड़ के और इलास्टिक को कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको उधेड़ लेना है और वही इलास्टिक आपके सामने होगी और आप उसे कम ज्यादा कर सकते हो। तो अब हम साथ ही बीच की भी सिलाई लगा लेंगे। तो अब इतना करने के बाद अब हमें मोरी को फोल्ड करना है। और मोरी को फोल्ड करने का सबसे सही तरीका, जिससे आपकी मोरी बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होगी। ओके, तो मोरी का नाप सही से लगाने के लिए आपको ट्राउजर को इस तरीके से बिछा लेना है। एक साइड ये बेल्ट का साइड होगा और एक साइड ये इलास्टिक का साइड होगा। इस तरीके से आपको बिछा के, क्योंकि मोरी जो है कभी कभार ऊपर नीचे हो जाती है, तो आपको बस इस तरह से ट्राउजर को ऐसे, जितना आपका नाप है, जैसे कि मेरी है लंबाई 37 इंच, तो आपको 37 इंच पे
जो भी आपकी लंबाई होगी इस तरीके से निशान लगा के स्केल से सीधा कर लेना है। तो बस सिंपली मैं इसको इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी और ऐसे ही आपको बैक साइड पे भी इस तरह से करके निशान लगा लेना है। तो चलिए अब हम मोरी को फोल्ड कर लेते हैं। या तो आप मोरी को प्रेस करके सिलाई कीजिए या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। 37 पे है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी मोरी की सिलाई लगा लेंगे। तो ट्राउजर की मोरी को बंद करने के लिए सिंपली आपको जितनी आपकी मोरी है उतने पर आप निशान लगाइए। तो यहाँ 6 इंच की मोरी है, गोलाई है ट्राउजर की। इस तरीके से बस निशान लगा लेना है और दूसरी साइड भी इसी तरीके से इस निशान को लगा लेना है। तो हम सिंपली आसन से आसन पकड़ के इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे और आधे इंच के मार्जिन के साथ इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे। और जब आप आसन की तरफ सिलाई लगा रहे हैं तो एक साइड का मार्जिन इस तरफ होना चाहिए और एक साइड का मार्जिन इस तरफ होना चाहिए। तो हम यहाँ की मोरी पे भी 6 इंच का निशान लगा लेंगे। तो इसे मैंने पलट लिया है और डबल सिलाई लगा रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से डबल सिलाई लगा लेनी है। ओके, तो अब हमारा ट्राउजर बन के पूरा रेडी हो चुका है। तो इसका दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। और अगर आपको स्टिचिंग से लेकर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स ऑलवेज खुला हुआ है। आप कभी भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ऑलवेज देने की कोशिश करूंगी। ओके, तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। यूजफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं, करते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई भी हमसे गलती चलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून एंड गुड बाय।